ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब स्टेम सेल, जीन थेरेपी और जानवरों के ऊतकों यानी टिश्यूज से बने उत्पादों को सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सीधे दायरे में ला दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में होने वाले इन अत्याधुनिक इलाजों पर अब केंद्र सरकार की बेहद मजबूत और सीधी नजर रहेगी। सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला ड्रग्स रूल 1945 में जरूरी संशोधन करके किया है। इस नए नियम के लागू होने से मरीजों की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी और इन एडवांस तकनीकों का सही व सुरक्षित इस्तेमाल तय हो सकेगा। अब कैंसर के इलाज में काम आने वाली CAR-T सेल थेरेपी, जटिल स्टेम सेल ट्रीटमेंट और जीन एडिटिंग जैसी नई तकनीकों को देश में ही बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। सरकार का यह फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये सभी इलाज बेहद जटिल और महंगे होने के साथ साथ गलत इस्तेमाल होने पर जानलेवा भी हो सकते थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि सरकार के इस फैसले से आम लोगों को क्या क्या बड़े फायदे होने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। सरकार का नया संशोधन क्या है? दोस्तों, कुछ खास दवाओं जैसे कि वैक्सीन, बड़े इंजेक्शन और rDNA वाली दवाओं पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों नजर रखते थे। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नियम बदल दिए हैं। स्टेम सेल प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स और जेनोग्राफ्ट्स को अब सेंट्रली लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी यानी CLAA के अंतर्गत लाया गया है। इसका मतलब है पूरे देश में एक ही जगह से मंजूरी, एक ही स्टैंडर्ड और सख्त तरीके से निगरानी। ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये नई तकनीकें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बिना सही नियमों के मरीजों को नुकसान पहुंच सकता था, अब सरकार इन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखेगी। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? स्टेम सेल को शरीर की मरम्मत वाली कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ये शरीर में घायल जगह पर जाकर नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाती हैं। स्टेम सेल आधारित रीजनरेटिव ट्रीटमेंट आजकल आर्थराइटिस, स्पाइनल इंजरी, हार्ट प्रॉब्लम और कुछ ब्लड डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। CAR-T सेल थेरेपी तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज में गेम चेंजर साबित हुई है। इसमें मरीज की अपनी कोशिकाओं को लैब में बदलकर कैंसर से लड़ने वाला सुपरसैनिक बना दिया जाता है। लेकिन ये इलाज बहुत महंगा और जटिल है। गलत क्लिनिक में करवाने पे खतरा भी रहता है, इसलिए अब सरकार इसकी पूरी निगरानी रखेगी। जीन थेरेपी, जड़ से बीमारी खत्म करने वाली तकनीक। जीन थेरेपी में बीमारी का कारण बनने वाले जीन को ठीक किया जाता है। जीन रिप्लेसमेंट या जीन एडिटिंग में कुछ आनुवंशिक बीमारियां पूरी तरीके से ठीक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ तरह के कैंसर, आंखों की आनुवंशिक बीमारियां, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियां, ये इलाज मरीज की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये तकनीक इतनी पावरफुल है कि साइड इफेक्ट भी गंभीर हो सकते हैं, इसलिए सही मॉनिटरिंग इसकी जरूरी होती है। नया नियम इन उत्पादों को सेंट्रल अथॉरिटी के तहत लाएगा ताकि सिर्फ सुरक्षित और टेस्टेड थेरेपी ही मरीजों तक पहुंच सके। जेनोग्राफ्ट्स, जानवरों से बने अंग। दोस्तों, जेनोग्राफ्ट्स यानी जानवरों के टिश्यू या अंगों से बने उत्पाद। सबसे आम उदाहरण इसका पिग यानी सुअर का हार्ट वाल्व। ये वाल्व इंसानों पर लगाया जाता है। कार्डियोलॉजी में हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी की कुछ सर्जरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य में और बड़े अंगों जैसे किडनी या हार्ट के लिए भी रिसर्च चल रहा है। ये उत्पाद भी अब सेंट्रल लाइसेंसिंग के दायरे में आएंगे। इससे क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होगा और संक्रमण का खतरा भी कम हो सकेगा। सरकार का कहना है कि ये तकनीकें बेहद जटिल हैं और तेजी से विकसित भी हो रही हैं। पुराने नियमों में इनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं थी। अब नया संशोधन मरीजों की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित करेगा। हर प्रोडक्ट को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल सही होंगे और सिर्फ प्रमाणिक कंपनियां ही इन्हें बना और बेच सकेंगी। इससे फर्जी इलाज करने वाले क्लिनिकों पर भी लगाम लगेगी। कई जगहों पर बिना अनुमति स्टेम सेल थेरेपी दी जा रही थी, जिससे मरीजों को नुकसान भी हो रहा था। अब ऐसा आसानी से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, भारत पहले से ही सस्ते और अच्छे इलाज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। CAR-T थेरेपी जैसे महंगे इलाज भी भारत में दूसरे देशों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध हैं। नए नियमों से विदेशी मरीजों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। वे जानेंगे कि भारत में इलाज सुरक्षित, रेगुलेटेड और विश्व स्तर का हो गया है। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा मजबूत होगी। इस संशोधन के बाद और भी नई तकनीकें आसानी से रेगुलेट हो सकेंगी। भारत में रिसर्च बढ़ेगी, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया के सामने हम बायोटेक हब के रूप में उभरेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कदम मरीजों, डॉक्टर्स और कंपनियों तीनों के हित में है। सही नियमों से इनोवेशन रुकता नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता है। दोस्तों, स्टेम सेल, जीन थेरेपी और जेनोग्राफ्ट जैसी तकनीक भविष्य की दवाएं हैं। इनसे सही लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नई तकनीक के साथ सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सरकार का ये फैसला उसी की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब मरीज ज्यादा भरोसे के साथ इन इलाजों का फायदा ले सकेंगे। हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे नियम इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और हर भारतीय को
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आपको क्या लगता है, विज्ञान से हमारी जिंदगी कितनी बेहतर और आसान बनी है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।